hello guys, welcome back to the another video. This is the day 4. So here I started my day in the morning at 9, जहाँ से मैंने शुरू किया अपने इक्विलिब्रियम की क्लास करना। यहाँ पे मैंने 2 घंटे का अपना शेड्यूल बनाया था, इसमें मुझे 9 से 12 अपना इक्विलिब्रियम खत्म करना था। यहाँ पे मेरा थोड़ा सा बच गया था, लेकिन हमने ट्राई किया था कि जहाँ तक हो पाए कंप्लीट कर लूँ, बिकॉज इन आयोनिक इक्विलिब्रियम देयर आर लॉट्स ऑफ क्वेश्चन एंड इसमें थोड़ी बहुत कम ही आती है पेपर में, एंड यहाँ से ज़्यादा न्यूमेरिकल्स ही आते हैं पेपर में। तो यहाँ पे मैंने अपने न्यूमेरिकल वगैरह सॉल्व किए एंड जो मैम ने क्लास में पढ़ाया था उसको अच्छे से समझा। एंड आई थिंक जो हमारे यूट्यूब का 1 शॉट है, इट इज़ नॉट सफिशिएंट फॉर ऑल द क्वेश्चन, इसीलिए मुझे लग रहा है कि आई हैव टू वॉच दिस फ्रॉम दी बैच, जिसमें मैं अपना क्वेश्चन प्रैक्टिस मैक्सिमम कर सकूं। बिकॉज अगर आपने क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझ लिया देन आप किसी भी टाइप का क्वेश्चन लगा सकते हैं। तो हाँ, एक बार ही मेरा ये ख़त्म हो जाए देन आई विल डू दी क्वेश्चन प्रैक्टिस फ्रॉम दी बैच, जहाँ पे निखिल सर ने जब पढ़ाया है कि वहाँ उनको समझ में आ गया, तो मैं उनका ही जहाँ तक पढ़ूँगी अपना क्वेश्चन के लिए। सो यहाँ पे मैंने अपनी क्लास ख़त्म की 11:50 पे एंड देन यहाँ पे मैंने 1 घंटे पढ़ी मैथ, जहाँ पे मैं अपना पैराबोला कर रही थी, मतलब पैराबोला नहीं सॉरी एलिप्स कर रही थी। यहाँ पे मैंने अपना एलिप्स 1 घंटे ख़त्म किया एंड देन आई टुक अ ब्रेक फॉर 1 आवर एंड देन फ्रॉम दी 2 बजे से आई स्टार्टेड रिवाइजिंग माई ग्रेविटेशन, बिकॉज हमें फिजिक्स का मेरे एग्जाम्स भी आने वाले हैं। तो मैंने सोचा रिविजन करते चले, क्योंकि अगर एक साथ रिविजन करेंगे तो नहीं हो पाएगा। यहाँ पर जो चीज़ मुझे नहीं समझ में आ रही थी मैंने उनको जाके फिर से बैच से देखा। ये तो क्वेश्चन मुझे थोड़ा से मैं भूल गई थी, तो मैंने उनको फिर से जाके बैच से देख लिया उनका कॉन्सेप्ट क्या था। तो यहाँ पे मैंने अपना 2 घंटे लगातार अपनी फिजिक्स रिवाइज की एंड इसके बाद मेरा टारगेट है, यहाँ पे मैंने 2 लेक्चर्स मैंने रिवाइज कर लिए थे एंड देन क्योंकि फिजिक्स में जो सर ने ग्रेविटेशन कराया था उसमें कम से कम 3-4 घंटे का एक लेक्चर था, तो इसलिए मुझे टाइम भी लगा उसको रिवाइज करने में। And my next target is to revise the chapter of physics, that is the mechanical properties of fluid. I have revised this one, so it will not take a lot of time to revise it. There are 12 lectures, तो यहाँ तक मुझे लग रहा है I will take 2 days to revise all that 1 day 6 lecture and 1 day 6 lectures. सो हेयर आई एंडेड माई फिजिक्स रिवीजन। यहाँ पे 2 घंटे का रिवीजन करने के बाद बच गया था 4 एंड देन मैं अपना माइंड फ्रेश करने के लिए पी कॉफ़ी एंड देन मैं बैठ गई थी अपनी बुक रीड करने के लिए, बिकॉज आई हैव मेड अ हैबिट इन माई, बिकॉज उन्होंने बुक भी रीड करनी थी। यहाँ पे मैंने अपनी 10-15 मिनट बुक रीड की एंड देन बुक रीड करने के बाद यहाँ पे मैंने थोड़ा सा केमिस्ट्री भी पढ़ ली। तो यहाँ पे मैंने अपनी केमिस्ट्री की क्लास करना शुरू की। आई थिंक ये लास्ट का थोड़ा सा पार्ट बच गया था जो आज के रूटीन में था, तो मैंने उसको कंप्लीट करने की कोशिश की। After completing the class, here I started my physics class from the 6 to 8:30। हाँ, क्योंकि हम लोग की फिजिक्स की क्लास 2.5 घंटे की चलती है एंड आई वॉज अटेंडिंग द लाइव लेक्चर। यहाँ पे मैं मैथ्स एंड फिजिक्स का लाइव लेक्चर ही अटेंड कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपना लाइव लेक्चर अटेंड करना शुरू किया एंड यहाँ पे लाइव लेक्चर में ये होता है कि आपको जितना भी ड्यूरेशन होता है आपको पता नहीं चलता है, इसलिए 2.5 घंटे हो गए। तो उसमें ये होता है ना कि आपको टाइम उतना ही दिखता है जितनी क्लास हो रही है, तो आपको पहले से नहीं पता तो कितना ड्यूरेशन होगा, तो आप अपने आप को हाँ कर पुशअप कर लेते हैं कि हाँ बैठ जाए। तो यहाँ पे मैंने अपने 2.5 घंटे की क्लास की ओवर एंड यहाँ पे जो चैप्टर हमारा चल रहा था दैट वाज द थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ, जो थर्मल प्रॉपर्टी चैप्टर है थर्मोडायनेमिक्स जो पहले चैप्टर आता है, तो वहीं यहाँ पे कंप्लीट करते हैं क्योंकि मेरे एग्जाम्स में भी आने वाला है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे अपनी 8:30 बजे क्लास की ओवर एंड देन मैंने सीधा अपना स्टडी रूटीन स्टार्ट किया रात को फ्रॉम दी 10। यहाँ पे हेयर आई वॉज डूइंग माई ऑर्गेनिक की क्लास मुझे करनी थी एंड इसी फ़ोन से, डेट्स व्हाई आई डिडंट रिकॉर्ड। तो यहाँ पे मैंने अपना किया अपना पूरा दिन ख़त्म। सो बाय।